अहमदाबाद में खेला जाएगा WTC फाइनल, जल्द आ सकता है नया फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चारी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में अगर टेस्ट चैंपियनशिप का अल्टीमेट फाइनल होता है तो कमाल का दृश्य होगा। एक ऐतिहासिक पल होगा जहां पर एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग एक टेस्ट मुकाबले को देख रहे होंगे जो कि WTC का फाइनल होगा। लेकिन सुनने में बड़ा आसान लगता है कि WTC का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराया जाए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जबकि अब तक एक भी WTC फाइनल इंग्लैंड के बाहर नहीं हुआ है। चाहे आप 2021 के WTC फाइनल की बात करें या 2023 के WTC फाइनल की, या फिर हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ 2025 का WTC फाइनल है। ये तमाम WTC के फाइनल इंग्लैंड में ही हुए हैं और इसका रीज़न ये बताया जाता है क्योंकि इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। टेस्ट क्रिकेट को सपोर्ट लोग वहाँ पर बहुत करते हैं। एक जुनून के साथ टेस्ट क्रिकेट को इंग्लैंड में देखा जाता है, भले ही इंग्लैंड की टीम फाइनल में हो या ना हो। इस वजह से इंग्लैंड में WTC का फाइनल कराया जाता है। लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसी मांग उठती रही है कि WTC का फाइनल अब इंग्लैंड से भी बाहर होना चाहिए, क्योंकि एशियन टीम्स की तरफ से यही बात आती रही है कि भाई जब भी कोई एशियन टीम WTC का फाइनल खेलती है तो उसके लिए कंडीशन थोड़ी अनफेवरेबल, कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड का वेदर आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर अब WTC का फाइनल बाहर भी हो सकता है इंग्लैंड से। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल टीम इंडिया के फॉर्मर कोच रवि शास्त्री जी ने एक बात कही है इस वक्त कि WTC का फाइनल जो है वो अब लॉर्ड्स से या यूं कहें इंग्लैंड से बाहर होना चाहिए और वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद में होना चाहिए, या फिर आप कोई और वेन्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखिए, आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ इनिशियली इट्स अ गुड इफ इट्स हियर लॉर्ड्स एक्चुअली वंस इट गेट्स द पॉपुलैरिटी एंड आईब्रोज इट डिजर्व्स देन इट कैन स्टार्ट शिफ्टिंग, but I think the MCG can be a great place for a World Test Championship final. Ahmedabad can be a great place for WTC final. अब यहाँ पर शास्त्री जी क्या कह रहे हैं कि शुरुआत में लॉर्ड्स का चुना जाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई आइकॉनिक स्टेडियम है, इतना पुराना इतिहास है लॉर्ड्स का, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है, तो शुरुआत में लॉर्ड्स को चुनना एक सही डिसीजन था, या यूँ कहें कि वाकई में एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। लेकिन क्योंकि अब पॉपुलर हो चुका है WTC, क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, तो अब WTC का फाइनल या तो आप MCG में कराएं या फिर उसको आप अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तादाद के लिहाज से अगर बात करें, अहमदाबाद का स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल अहमदाबाद के स्टेडियम में हो चुका है और बहुत सारे इवेंट्स अहमदाबाद के स्टेडियम में वर्ल्ड वाइड होते रहे हैं और MCG भी एक आइकॉनिक स्टेडियम रहा है। तो अब लॉर्ड्स से बाहर करवाया जाए WTC का फाइनल, और शास्त्री जी ने 2 वेन्यूज जो है सजेस्ट किए, जिसमें अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी शामिल है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सिर्फ ये राय शास्त्री जी की नहीं है, इंडिया का बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड BCCI भी WTC फाइनल को होस्ट करना चाहता है और कई दफ़ा BCCI की तरफ से भी इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है। दरअसल कुछ टाइम पहले ही हमने आपको बताया था कि BCCI भी WTC का फाइनल होस्ट करना चाहता है। हालांकि जो आने वाली 2 साइकिल्स के WTC के फाइनल हैं, 2027 का WTC का फाइनल, 2029 का WTC का फाइनल, ये ऑलरेडी रबर स्टैंप मोहर लगी हुई है कि ये दोनों ही फाइनल्स इंग्लैंड को ही मिलने वाले हैं और इंग्लैंड में ही होंगे। लेकिन अगले महीने जो सिंगापुर में AGM होने वाली है, वहाँ पर BCCI का ये एजेंडा हो सकता है कि WTC फाइनली इंडिया में बुलाया जाए। कोई बात नहीं, 1-2 साइकिल के बाद अगर भारत में आएगा, लेकिन कम से कम भारत WTC फाइनल को आगे चल के भविष्य में, फ्यूचर में होस्ट तो कर सकेगा। तो इसलिए BCCI की तरफ से भी WTC फाइनल को हिंदुस्तान में कराने की पहल ऑलरेडी हो चुकी है और रवि शास्त्री जैसे फॉर्मर क्रिकेटर्स तो बार बार इस बात को बोलते ही रहे हैं कि WTC फाइनल सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि और भी जगह पर होना चाहिए, जैसे कि शास्त्री जी ने ऑलरेडी MCG और अहमदाबाद के बड़े स्टेडियम और आइकॉनिक स्टेडियम सजेस्ट किए हैं।
तो अब आप लोग भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।